हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग जो योजना आयोग की जगह लिया है, हम उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो हम बात करते पहले शुरू करते हैं योजना आयोग। योजना आयोग जो है कि स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये योजना आयोग जो है कि 5 वर्षों के लिए योजना बनाती थी और उस पर अमल करती थी। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रमुख विषयों को रखा जाता था जो है कि हमें देश का जो है कि आर्थिक बजट जो है कि किस तरीके से पेश करना है, आर्थिक बजट जो है दिया गया है उसको हमको किस तरीके से प्राप्त करना है, उस पे जो है कि कार्य होता था। और ये 5 सालों की जो है कि रूपरेखा होती थी। योजना आयोग की जो स्थापना संघीय मंत्री परिषद द्वारा जो है कि विशेष प्रस्ताव के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो योजना आयोग को अगर हम समझे तो योजना आयोग का जो है कि स्थापना हुआ था कब? तो योजना आयोग का स्थापना जो है कि 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और योजना आयोग का स्थापना क्या है? संवैधानिक निकाय नहीं थी, बल्कि एक संघीय परिषद मंत्री परिषद द्वारा जो विशेष प्रस्ताव के द्वारा जो बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं नीति आयोग किस टाइप का निकाय है। तो ये भी जो है कि गैर संवैधानिक निकाय है। ये भी नीति आयोग भी जो है कि संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय का मतलब ये होता है कि वह निकाय जिसको जो है कि भारत सरकार ने सरकार के जो है कि भारत का जो कानून बना, संविधान बना है, उसमें उसका उल्लेख हो। तो वैसा नहीं है, ये जो है कि बाद में मंत्रिपरिषद और संसद के द्वारा बनाई गई जो है कि निकाय है। हम बात करते हैं योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है ना, तो 1 जनवरी यानी कि 31 दिसंबर तक जो योजना आयोग ही था। नीति आयोग कब स्थापित हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो है अभी प्रधानमंत्री। ठीक है ना, तो अभी प्रधानमंत्री जो भी होगा तो होगा। तो अभी प्रथम प्रधानमंत्री, इसका नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ? नरेंद्र मोदी हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब हम जो है नीति आयोग की संरचना की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ जो है कि नीति आयोग। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी हैं। गवर्निंग काउंसिल के सभी सदस्य में कौन कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ राज्यों के जो है कि क्षेत्र के उपराज्यपाल और जिनमें के शासित प्रदेशों के विधानसभा है वहां के जो है कि मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। यानी कि जिन राज्यों में जो है कि यानी पांडिचेरी और दिल्ली को छोड़ करके बाकी राज्यों के जो है कि बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके जो है कि उपराज्यपाल और के दिल्ली और जो है कि पांडिचेरी के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य की अगर बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रधानमंत्री के द्वारा नामित होते हैं। यानी प्रधानमंत्री कहते हैं कि भैया तुम आर्थिक विशेष रूप से जानते हो तो तुम आर्थिक क्षेत्र के लिए आओ, राजनीति जानते हो तो राजनीति के लिए आओ। यानी कि जो अलग अलग विज्ञान के विषय में तो विज्ञान के लिए अलग अलग तरीके से जो है कि ये नामित करते हैं प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो ये भी उपाध्यक्ष का नामांकन किसके द्वारा होता है? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। इसके जो सदस्य होते हैं वो पूर्णकालिक होते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अंशकालिक सदस्य कौन कौन से हैं। तो अग्रणी विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और जो है सुसंगत संस्थानों के से अधिकतम जो है कि 2 पदेन सदस्य होते हैं और अंशकालीन सदस्य की श्रेणी का आधार होते हैं। ठीक है ना, जैसे JNU हो गया, BHU हो गया, फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया। इस तरीके से यूनिवर्सिटियों के जो है कि सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं। प्रोफेसर हुए जो पदेन सदस्य, यानी कि ठीक है ना, एक पूर्णकालिक सदस्य, एक अंशकालिक सदस्य और एक होता है पदेन सदस्य। तो केंद्रीय मंत्री परिषद के जिससे अधिकतम 4 सदस्य लिए जाते हैं। 4 सदस्य जो है कि मंत्री परिषद से हो गए। ठीक है ना, अधिकतम 4, इससे ज्यादा नहीं। और वो भी किसके द्वारा नामित होंगे? प्रधानमंत्री के द्वारा नामित होंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होगा? तो इसका भारत सरकार का जो सचिव स्तर का जो अधिकारी होगा, जो निश्चित कार्यकाल हेतु जो है कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होगा। यानी इसका भी चयन जो है कौन करेगा, नियुक्ति कौन करेगा? तो भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि सेक्रेटरी, यानी कि IAS लेवल का अधिकारी। विशिष्ट मुद्दों पर जो है कि इसके मामलों का संबंध एक ऐसे या अधिराज्यों पे हो तो उसको देखने के लिए कौन करेगा कार्य? क्षेत्रीय परिषद है। और क्षेत्रीय परिषद क्या है? विशेष कार्यकाल के लिए बनाई जाएगी। हम बात करते हैं कि नीति आयोग का जो है कि मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नीति आयोग का उद्देश्य है आर्थिक नियोजन, नीति निर्माण और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना। यानी अगर पूछा जाए कि नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है तो नीति आयोग का सिर्फ 3 कार्य है। एक है आर्थिक नियोजन, देश का आर्थिक नियोजन, नीति निर्माण करना और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ये 3 कार्य है।
अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1954 में हुई थी। ये जो है कि राष्ट्रीय योजना आयोग थी पहले, उसका जो कार्य करती थी उसको कंडक्ट करती थी, उसको देखती थी, निगरानी करती थी कि सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब वही काम जो है कि वो नीति आयोग के लिए भी करेगी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? इसका भी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत के प्रधानमंत्री। यानी कि नीति आयोग का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। और जो है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री, जो अभी दोनों नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को जो है कि भारत सरकार का वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? तो जो दर्जा दिया गया है वो भारत के जो है कि कैबिनेट मंत्री के सम्मान होता है। ठीक है, हम बात करते हैं कि भारत के सरकार के कैबिनेट मंत्री के जो है कि कौन से सम्मान है। ठीक है ना, राष्ट्रीय जो है कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, ठीक है ना, नीति आयोग जिसको कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है कि फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें कौन कौन से जो है कि लोग हैं, मतलब क्या क्या है? तो इसका निर्माण हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इसकी पूर्ववर्ती संस्था क्या थी? नीति आयोग। इसके जो है कि अधिकार क्षेत्र है संपूर्ण भारत में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, जो नरेंद्र मोदी अभी। उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजीव कुमार हैं। इसकी अपनी एक वेबसाइट है जिसका नाम है नीति.government.in। नीति आयोग तथा राज्यों के मध्य जो है कि समन्वय कार्य का काम कौन करता है? कोऑर्डिनेटर का काम कौन करेगा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होगा? भारत के प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के भी जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। और ये नीति आयोग और जो है कि भारत के राज्यों के बीच, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और सामान्य राज्यों के बीच में जब कोई विषय पे बातचीत होनी होगी तो उसका जो है कि समन्वय कौन करेगा? तो नीति आयोग का ऑर्डिन होगा तो राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है ना। एक जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कहा गया है कि संस्थानों द्वारा योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और देश के अनेक कार्यों में जो है कि देश के अनेक कार्यों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? के संस्थानों द्वारा। ठीक है ना। हम बात करते हैं वरीयता क्रम की। तो भारत में वरीयता क्रम की अगर बात करें, टेबल ऑफ प्रेफरेंसेस है, ठीक है ना, प्रीडेंस जो है कि प्रीडेंसेस, तो सबसे नंबर 1 पे आते हैं भारत के राष्ट्रपति, उसके नंबर जो है 2 नंबर पे है उपराष्ट्रपति, उसका तीसरे नंबर प्रधानमंत्री, चौथे पे जो है कि अपने अपने राज्यों के राज्यपाल, 5वें पे जो है कि पूर्व राष्ट्रपति, 5वां का क उपराष्ट्रपति जो है, ठीक है। 6ठा पे है भारत के जो है कि मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा के अध्यक्ष। 7वां है कैबिनेट, जो है कैबिनेट के मंत्री। हम बात करते हैं वरीयता क्रम की अनुक्रम की बात करते हैं तो 7वें नंबर पर आते हैं संघ के कैबिनेट मंत्री एवं अपने अपने राज्यों के राज्यपाल। नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है होते हैं, नीति आयोग के जो होते हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री। राज्यसभा के जो है कि राज्यसभा एवं जो है लोकसभा के जो है विपक्ष के नेता। 7वें नंबर पर आते हैं भारत के जो है कि भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। 8वें नंबर पर आते हैं अपने अपने राज्यों में जो है से बाहर राज्यों के राज्यपाल। 9वें नंबर पे आता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और 9 का क जो है कि अध्यक्ष लोकसभा आयोग एवं मुख्य चुनाव आयुक्त। और भारत के जो है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और 10वें नंबर पे आते हैं राज्य के जो है कि राज्यसभा के सभापति। इसी चीज को अगर हम थोड़ा और सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करें तो वरीयता अनुक्रम को देखें तो पहले वरीयता क्रम में जो है कि नंबर 1 पे आते हैं राष्ट्रपति, उसका दूसरे नंबर पे आता है उपराष्ट्रपति और तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री। ठीक है ना, ये पावर की बात होती है। और तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं राज्यपाल, वो भी अपने अपने राज्यों में। ठीक है ना, अलग अलग राज्यों में हम इनका कंडीशन थोड़ा बदल जाएगा। तो 5वें नंबर पे आते हैं पूर्व जो है कि राष्ट्रपति। और उसके बाद 5वें में ही एक और आता है पॉइंट है उसमें, यानी कि इसके बाद जो नंबर इनको दिया जाता है वो है भारत के उप प्रधानमंत्री। ठीक है ना, तो उप प्रधानमंत्री का नंबर जो है कि उपराष्ट्रपति जो पूर्व में जो है राष्ट्रपति रह चुके होते हैं उसके बाद इनका नंबर आता है। अब हम वरीयता अनुक्रम को और आगे बढ़ते हैं तो 6ठे नंबर पे आते हैं भारत के जो है कि मुख्य न्यायाधीश और उसके साथ आते हैं लोकसभा के जो है कि अध्यक्ष। ठीक है ना,
तो छठे नंबर पे हैं 2 लोग आते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश और दूसरा है लोकसभा के अध्यक्ष। अब हम बढ़ते हैं 7वें नंबर पे। तो 7वें नंबर का जो है कि चार्ट जो थोड़ा बड़ा है, तो इसके अंतर्गत आते हैं संघ के कैबिनेट मंत्री, ठीक है ना, कैबिनेट के मंत्री हो गए। उसके बाद अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री और लोकसभा एवं राज्यसभा के जो विपक्ष के जो नेता होते हैं उनका नंबर आता है 7वें नंबर पे। तो 7वां नंबर काफी बड़ा हो जाता है। इसके अंतर्गत कैबिनेट के संघ के कैबिनेट के मंत्री हो गए, अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री हो गए, उपाध्यक्ष हो गए नीति आयोग के, पूर्व प्रधानमंत्री हो गए, लोकसभा एवं राज्यसभा के जो विपक्ष के नेता होते हैं वो हो जाते हैं। हम बढ़ते हैं जो है कि 8वें की तरफ। हम वरीयता क्रम अनुक्रम को अगर आगे बढ़ते हैं तो हमने अभी देखा था कि राज्यों के राज्यपाल का जो है कि उनके अपने राज्यों में जो स्थान होता है वो स्थान होता है उनका कौन सा, तो राज्यों के राज्यपाल का उनका अपना स्थान होता है, अपने अपने राज्यों में उनका स्थान होता है जो है कि 7वां स्थान होता है। नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य, हेलो फ्रेंड्स, हम पुनः बात करते हैं वरीयता अनुक्रम की। तो वरीयता अनुक्रम में हम जो देख रहे थे, अभी तक हम 7 तक आ चुके थे। 8वें अनुक्रम पे आते हैं अपने अपने राज्यों के जो है कि बाहर राज्यपाल का जो पावर होता है। तो राज्यों के अंदर जब राज्यपाल होते हैं तो उनका पावर जो है 3रे नंबर पे आता है, 4थे नंबर पे आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बाद 4थे नंबर पर उनका जो है कि पावर आता है, उनका वरीयता अनुक्रम आता है। जबकि अगर वो राज्य के बाहर जाता है तो उनका वरीयता अनुक्रम जो है कि बदल जाता है और वो अनुक्रम उनका हो जाता है कौन सा, 8वां। अब बात करते हैं 9वें वरीयता अनुक्रम की। तो 9वें वरीयता क्रम में अंतर्गत आते हैं उच्चतम न्यायालय के जो है कि न्यायाधीश। तो उच्चतम न्यायालय के जो है कि अगर हम बात करें मुख्य न्यायाधीश की, तो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनका जो नंबर आता है वो 6ठे पे आता है। मुख्य न्यायाधीश का नंबर जो है कि 6ठे पे आता है, जबकि वरीयता अनुक्रम में अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय में उनका जो स्थान आता है वो आता है 9वां स्थान आता है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं उसके बाद लोकसभा, उसके साथ और कौन कौन आते हैं। तो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा आयोग के, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं 9वें में, और जो है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो है होते हैं। और सबसे जो लास्ट नंबर आता है 9वें नंबर पे कौन कौन हो गए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है कि अन्य न्यायाधीश जो हो गए, अध्यक्ष हो गए लोकसेवा आयोग के, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो गए। और 10वें नंबर पे आते हैं राज्यों के जो है कि राज्यसभा के जो है कि सभापति, इनका नंबर सबसे लास्ट में आता है, 10वें पे आता है, ठीक है ना। जबकि लोकसभा के जो सभापति होते हैं उनका स्थान जो है कि लोकसभा के अध्यक्ष का स्थान जो है कि 6ठे में आता है, जबकि राज्यसभा की जो है कि अध्यक्ष का स्थान जो है कि वो आता है कौन से में, वो आता है 10वें में। तो ये तरीके से जो हमारा जो है कि वरीयता अनुक्रम खत्म होता है और नीति आयोग प्लस वरीयता अनुक्रम हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं कि जो है कि पॉलिटिकल साइंस के किसी और जो है टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।